चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं आज मैथ का एक छोटा सा सवाल है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका फैक्ट हम लोग जानते हैं। यानी किसी भी संख्या के क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसी भी संख्या के घात में शून्य होने पर उसका मान एक यानी 1 होता है। क्यों? हम लोग यह तो जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात शून्य होता है, उसका मान 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 के पावर में शून्य है तो इसका मान 1 आ गया है, और 2 के पावर में शून्य है, इसका मान भी 1 है, और 3 के पावर में शून्य है तो उसका मान भी 1 होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। देखिए, इसको हम LHS मान लेते हैं। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग LHS और इसको हम लोग RHS मानेंगे। RHS हम लोग LHS से चलेंगे और RHS को प्रूव करेंगे। इसका कलर नहीं चेंज होता है। देखिए, LHS में हम लोग को दिख रहा है 3 के पावर में शून्य, या 3 के पावर में शून्य को हम 3 के पावर में 1 लिख सकते हैं। 3 के पावर में 1 के -1 लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, यह है जो हम लोग समझते हैं जहाँ शून्य है, यानी 1 में से 1 को घटाएंगे तब इसका मान है जो शून्य आ जाता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, a के पावर m माइनस n, इसका होता है a के पावर m बटा n के पावर n, यानी m का काम कर रहा है 1 और n का काम भी 1 कर रहा है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 के पावर 1 और बटा में 3 के पावर 1। इसका भी 3 के पावर 1 का मतलब है कि 3 आएगा, और यह भी 3 का मतलब 3 है, यानी 3 से 3 खत्म, इसका मान 1 आ जाता है। इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं कि यह प्रूफ हो गया। ये देखिए, LHS हमको 3 के पावर में शून्य था और RHS हमको लाना था, यहाँ पर है तो RHS 1 हम लोग को आ चुका है और प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन का यही रीजन था कि किसी भी संख्या के घात में शून्य होने पर इसका मान 1 आता है। ठीक है।